वहां उनका कल्याण होता है। हम नाम निष्ठ हैं, तीर्थ से बाहर हैं, तो नाम जपेंगे तो भजन होगा। हम रूप निष्ठ हैं, तीर्थ से बाहर हैं, रूप का दर्शन करेंगे तो भजन होगा। हम लीला निष्ठ हैं, धाम से बाहर हैं, हम लीला का कथन श्रवण करेंगे तो हमें भजन होगा। लेकिन जो धाम निष्ठ हैं, धाम में पड़ा है, वो कुछ करे या न करे, एक भजन उनका हमेशा होता ही रहता है। धाम वास का भजन हमेशा होता रहता है। ये धाम की विशेषता है। भगवान को कहना पड़ता है कि अति प्रिय मोही यहाँ कई वासी। भाई कोई भी राजा अपनी राजधानी में रहने वाले से बहुत प्रेम रखता है, उनको उन पर भरोसा होता है, ये हमारी राजधानी के प्रजा हैं, वक्त पड़ेगा तो यही लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये भरोसा विश्वास होता है। भगवान के जब सम्मान, भगवान की प्रतिष्ठा की रक्षा की बात आती है तो तीर्थवासी भक्त लोग खड़े रहते हैं, भगवान की कृपा बल लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। और अयोध्या की बात जहां तक रही, इतिहास साक्षी है। मुगल शासन के समय में बहुत से लोग, दुष्ट लोग आए, उन सब से यहाँ के वासियों ने लोहा लिया है, युद्ध किया है। तो धामवास एक अपने आप में भजन है। आप कुछ मत करो ना, लेकिन उत्पात भी ना करो, पड़े रहो, भजन होता रहेगा। ये भजन होता है। श्री वृंदावन धाम में रहते थे श्री गंगवाल जी। बादशाह अकबर दिल्ली से आगरे के लिए आ रहे थे नौका से। तब प्रायः नौका से यात्रा करते थे बादशाह, और जमुना जी में पर्याप्त भरपूर जल रहता था, नौका से आना जाना बढ़िया होता था। और तब उस रूप में वो बातें उतनी अच्छी नहीं जमती जितना नौका चलने में उनको अच्छा लगता था। तो बादशाह आते थे, बाई रोड भी जा सकते थे, और भी व्यवस्था उनके लिए हो सकती थी, लेकिन वे नौका से आते थे। जैसे वृंदावन के पास आए तो तब वृंदावन का वातावरण बिल्कुल वनमय था, जंगलमय था। श्री करमैती जी के काल में बिल्कुल, श्री स्वामी हरिदास जी काल में बिल्कुल जंगल ही जंगल था। इन संतों ने धीरे धीरे करके तीर्थ का जीर्णोद्धार किया, मंदिर आदि बनाए, सब विस्तार करते गए। तो बादशाह जब वृंदावन के पास आए तो उनको गर्मी लगी बहुत तेज से, धूप निकली हुई थी और बहुत तेज गर्मी लगी। तो अपने परिकरों से कहा, सुनो, नौका किनारे करो, वृक्ष की घनी छाया में बैठते हैं। तो वहीं बैठ गए, और जब बैठ गए तो बादशाह के मन में एक बात याद आई कि वृंदावन में कोई न कोई रसिक संत होते हैं जो बड़े सुंदर गायक होते हैं, गा करके भगवान श्री कृष्ण जी को रिझाने वाले होते हैं। तो इन्होंने पता किया कि अभी सारंग राग को गाने वाले कौन हैं। तो एक ने कहा, महाराज इस समय है श्री गंग ग्वाल जी, जो सारंग राग पर गायन करते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने स्वामी श्री हरिदास जी से वृंदावन धाम में पद सुन करके और दिल्ली जाकर के तानसेन को कहा कि तानसेन, उसी पद को तुम गा के सुनाओ जो स्वामी श्री हरिदास जी गा के सुनाए। तो तानसेन भी बड़े अच्छे कुशल गायक थे। आज जो अच्छे गायक होते उनको नाम रखा जाता तानसेन से जोड़ करके। तो तानसेन से कहा, तानसेन ने आलाप भरते हुए और स्वर साध करके उस पद को गायन किया जिस पद को स्वामी श्री हरिदास जी गाए थे। तो बादशाह ने कहा, तानसेन, पद वही है, राग भी वही है, लेकिन एक बात बताऊं, स्वाद वह नहीं है। तो तानसेन ने कहा, हुजूर, कहां स्वामी श्री हरिदास जी महाराज गाने वाले और सुनने वाले समस्त ब्रह्मांडाधिपति
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, और क्षेत्र कहा वृंदावन धाम, और कहा मैं तानसेन, और कहा आप, और दिल्ली की भूमि, वो स्वाद कहां मिलेगा? एक बात बताऊं महाराज, भोजन में भी स्वाद क्षेत्र के अनुसार होता है। जिस क्षेत्र का जैसा पानी होता है, मिट्टी होती है, वहां का स्वाद वैसा ही होता है। अब सब जगह उस भोजन का वैसा स्वाद नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। वैसे ही कहाँ हम, कहाँ आप, और कहाँ श्री स्वामी हरिदास जी, कहाँ भगवान श्री कृष्ण जी, कहाँ वृंदावन धाम, कहाँ दिल्ली, वो स्वाद कहाँ मिलेगा? तब से अकबर के मन में बात बैठ गई कि जब कभी वृंदावन जाना होगा तो मैं वृंदावन के संत से सुनूंगा, क्योंकि वहां स्वाद मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो भगवान के प्रेम रस में जितना डूबा हुआ होता है, उनकी वाणी उतनी ही सरस होती है। केवल राग सरस व्यक्ति को नहीं बनाता है, जब तक कि वह राग अनुराग से न जुड़ा हो। अनुराग से जुड़ने के बाद ही वह राग सरस होता है, मीठा होता है। वाणी की कृपा हो, ठाकुर जी में अनुराग हो, देवी देवताओं को रिझाने की श्रद्धा हो, इस भावना से यदि वह अनुराग पूर्वक गाता है तो उसमें मिठास होता है। लोक रंजन वाला गीत गायन आजकल सुनते हैं, उसमें कोई मिठास नहीं रहता है। हृदय को शांति व सुख प्रदान करने वाला नहीं होता है। तो स्वामी श्री गंग ग्वाल जी से सुनने के लिए बादशाह ने इच्छा प्रकट की। पृथ्वीपति आयो वृंदावन, मन चाह भई सारंग सुनाबे को जोरावरी ल्याए हैं। किसी ने कहा कि गंगवाल जी रहते हैं पास में, तो पृथ्वीपति अकबर बादशाह वृंदावन आए, मन में चाहना हुई सारंग राग हमें कोई सुनावे। तो जब गंगवाल जी का परिचय मिला, तो उनके पास सेवक को भेजा बादशाह ने, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाता, मैं किसी राजा के पास नहीं जाता हूं। संत की अपनी मस्ती होती है। बादशाह ने कहा कि नहीं आ रहे, कहा नहीं। 4-6 सिपाही को भेजा, कहा पकड़ के ले आओ जबरदस्ती। तो पकड़ के ले आए, जोरावरी ले आए हैं। जोरावरी माने जबरदस्ती ले आए। इनके संग में एक श्री वल्लभ जी थे, वे भी आए, तानपूरा लेकर के वो भी आए। वल्लभ संग सुर भरत ही छायो रंग। श्री गंगवाल जी ने सोचा कोई बात नहीं, वृंदावन की भूमि है, बादशाह यहाँ आया है, कोई बात नहीं, अब हम तो पराधीन है, पकड़वा के चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये श्री वल्लभ जी और श्री गंगवाल जी स्वर को साध करके सारंग राग गायन शुरू किए। गाते ही छायो रंग, गाते ही प्रेम रंग छा गया। अति ही रिझायो, बादशाह अकबर अति ही रिझायो माने अतिशय प्रसन्न हुआ। दृग आंसुआ बहाए हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगा दोनों पक्ष को। यह है अनुराग युक्त राग। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रिय लगा। बादशाह गुणग्राही था, गुणवान को सम्मान करता था। इन्होंने जैसा सुना वैसा पाया। गंग ग्वाल जी के श्री मुख से सारंग राग सुना, भगवान का भजन सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। ठाढ़ो कर जोरी विनय करी पै न धरी,
बादशाह हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ठाड़ होकर जोरी विनय करी। बादशाह ने विनती किया। क्या विनती किया? महाराज मेरे साथ दिल्ली चलिए। गंगवाल जी ने कहा नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरा संकल्प है मैं धाम में ही रहूंगा, धाम छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज भी जो जिस धाम के निष्ठ संत होते हैं, चाहे वो वृंदावन हो, अयोध्या जी हो, चित्रकूट हो, काशी हो, धाम छोड़ के नहीं जाते। ठाड़ो कर जोरी विनय करी, पैन धरी ही है, हृदय में धारण नहीं किया इनकी विनती को। इन्होंने कहा कि मेरा जीना और मरना ब्रज में ही होगा। जी ब्रज भूमि ही सो बचन सुनाए हैं, ऐसा वचन सुनाया। पर राजा तो राजा होता है, राजा कभी किसी का नहीं होता है। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। कभी ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि राजा हमारे बस में है। बादशाह ने सिपाहियों से कहा इनको बंदी बना के ले चलो, ये ऐसे नहीं जाने वाले हैं बाबा जी। देखो भाई, हम अपनी तरफ से इच्छा नहीं करेंगे धाम से जाने के लिए, लेकिन अब पराधीन होकर के जाना पड़ा, इससे मेरी इच्छा नहीं कही जाएगी, मजबूरी कही जाएगी। किशोरी जी ने कहा हनुमान जी से, मैंने स्वेच्छा से कभी किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया है। रावण ने हरण किया, वो मेरी मजबूरी थी, उठाकर हरण करके लाया। वो मैंने स्वेच्छा से नहीं छुआ उसको। तो कहने का भाव यह है कि हम अपनी तरफ से बचाव रखें, बाकी कभी ऐसी मजबूरी हो तो वो ठाकुर जी रक्षा करेंगे। कैद करी साथ लिए, दिल्ली ते छुटाए दिए, हरिदास तुंवर। हरिदास तुंवर नाम के संत हुए जिनकी कथा कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे। ये तुंवर माने छत्री जाति के थे। कैद करी लिए, कैद करके श्री गंगवाल जी को ले आए दिल्ली। दिल्ली में लाकर कारागार में बंद कर दिया। उन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया। सिपाहियों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? कहा जमुना जी का स्नान, जमुना जी का जल। तो सिपाही लोग 4 ठे 10 ठे जाते हैं साथ में, उनको नहवाते हैं और जल देते हैं। जल लेकर साथ लेकर आते हैं कारागार में। वहीं जमुना किनारे श्री हरिदास तुंवर जी से भेंट हो गए। श्री हरिदास जी ने कहा जय जय गंगवाल जी, यहाँ कैसे आप? तो हंसते हुए कहा ये सब कन्हैया का खेल है, उन्हीं की लीला है। कहा फिर भी बताइए यहाँ कैसे है? आप तो धाम निष्ठ है। कहा हाँ, मेरी निष्ठा धाम में आज भी है, लेकिन अभी बादशाह है, मुझे जबरदस्ती कैद करके ले आया। क्यों कैद करके लाया? तो पहले तो मुझे पकड़वा के ला करके मुझसे सारंग राग सुना, और सारंग राग सुना तो मुझे और पकड़ के यहां ले आया। हे हरिदास जी, मैं एक बात बताऊं, मौन रहना ठीक है, बोलना ठीक नहीं होता है। देखते हो कोई कौवा बगुला को पिंजरे में रखा है आज तक? कोई नहीं रखा है। ये तोता मैना को हर कोई पिंजरे में रख लेते हैं। क्यों? मीठा बोलता है। अब ये मेरा सारंग राग गाना ही ये मेरे लिए धाम छुड़ाने का कारण बना, जो मैं कैद हूं, पिंजरे में बंद हूं यहां पर। तो बड़ा खेद प्रकट किए श्री गंगवाल जी। तो श्री हरिदास जी ने कहा चिंता नहीं कीजिए महाराज जी, मैं प्रयास करता हूं। चूंकि हरिदास के प्रति बादशाह की बड़ी श्रद्धा थी, हरिदास जी ने बादशाह को समझाया। कहा देखो, किसी गायक को, गुनी को और भक्त को कैद करके तुम सुखी नहीं रह सकते हो। जब वो बंदी में है, कारागार में, तो क्या राग गाएंगे? वे दुखी है स्वयं। उनको खुश रखो, वे जैसा चाहे वैसा करो, तुम्हें भी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। बादशाह को बात समझ में आई, कारागार से मुक्त किया, सम्मान पूर्वक वृंदावन भेजा। कहा महाराज जी, जब मेरा मन होगा वृंदावन में ही आके सुनूंगा, आपको अब कभी दिल्ली नहीं लाऊंगा।
कहा ठीक है। कैद करी साथ लिए दिल्ली ते छुटाए दिए, हरिदास तुमरन आए प्राण पाए हैं। बड़ा अच्छा लगा। इनके बारे में वर्णन है, गंगवाल जी ये गुज्जर गौड़ सुअंग गुवाल सुसंतन सेवत वित्त बहावे, राजस्थान के रहने वाले थे और शुरू से ही संतों में इनका बड़ा भाव हो गया, बड़ा प्रेम हो गया। तो घर की संपत्ति लेकर के संतों खिला दिया करते थे। इनके भाई इनसे बहुत चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। एक दिन 10-20 संत आए तो इन्होंने घर के बहुत से धन खर्च कर दिए, साधु खिला दिए। साधु को खिला पिला के बड़े खुश हुए। इतने में इनके बड़े भाई आए। घर में पता चला कि इसने तो सब बैरागी लोग खिला दिया। इसने उठाया बड़ा लाठी, कहा आज बिना मारे नहीं छोड़ूंगा इसको, धन को बर्बाद करता रहता है। जैसे लाठी लेकर चले वैसे गंगवाल जी बहुत तेजी से भागे। अब देखा कि अब हम पकड़े जाएंगे, ये भैया है बिना तोड़े छोड़ेंगे नहीं है, दे लाठी मारेंगे। इससे अच्छा है कि इनके हाथ से लाठी खाने से अच्छा कुआं में कूद जाओ। सामने कुआं देखा, कुएं में कूद गए। कुएं में कूद गए। चूंकि इन्होंने संतों की सेवा करी है, संतों में इनका प्रेम है, इन्होंने कोई बेसन में धन को नहीं लगाया है। तो हुआ क्या, भगवान श्री राम जी ठाकुर जी वहीं कुआं के मध्य में उनको गोदी में ले लिए और गोदी में लेकर उनको दर्शन दिए, उनसे वार्ता करने लगे, उनको आनंद प्रदान करने लगे। बेचारे बड़े भोले भाले गंगवाल जी बड़े खुश हैं। अब भाई को बहुत दुख हुआ कि बताओ मेरा भाई कुआं में कूद के मर गया। उसने तमाम लोगों को लगाया, कुआं में खोज करो कहाँ है। उनके आदमी जा रहे हैं, कुएं में निकल रहे हैं, किसी को मिल नहीं रहे हैं। तो बड़ा भाई सोचता गया कहाँ, कुआं में गिरने के बाद कहाँ खो गया वो, कुआं इसको खा गए क्या। बहुत 3 पहर तक खोज हुआ। कितना, 3 पहर तक, इन 9 घंटे तक खोज किया गया और उनका आता ही पता नहीं चला। अच्छा, भगवान अपने भी छुपे, उनको भी छुपा रखे, लोग आ रहे जा रहे हैं उसी रास्ते से। फिर इसके बाद 9 घंटे के बाद ठाकुर जी ने कहा देखो गंगवाल, तुम्हारी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग सोच रहे कहाँ चला गया, बड़े दुखी हो रहे। अब तुम जाओ, तुम्हारी बात मानेंगे। अब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे, क्योंकि सब दुखी हो गए, स्वाभाविक है। तो भगवान ने ऐसे उछाला, कुएं के बाहर आ गए गंगवाल जी। लोगों ने कहा कहाँ थे तुम, कहा मैं तो इसी में था। फिर उसने अपनी बात भाई को बताई, सबको बताया, सब बड़े प्रभावित हो गए, खुश हो गए। और परिणाम ये हुआ कि इनके भाई संत सेवा में सहयोग देने लगे, साथ हो गए। फिर इन्होंने कहा कि मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तो अब वृंदावन में ही रहूंगा। वृंदावन में आ गए। भगवान के दर्शन होने के बाद फिर धाम का वास, धाम में आ गए। तो ऐसे श्री गंगवाल जी महाराज की सुंदर मंगलमय उनकी कथा है। और इस कथा को हृदयंगम करते हुए हम श्रवण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान आप कृपा करके बताइए श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या महिमा है, क्या नाम है, कैसे होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा एकादशी का व्रत पूर्वोक्त एकादशी के विधि के अनुसार ही होना चाहिए। इनका नाम है पुत्रदा, सर्व सुख को प्रदान करने वाली यह एकादशी है। एकादशी का व्रत मनुष्यों को अवश्य करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा पूर्व काल की बात है, महिष्मती नगरी के राजा महिजीत जो धन धान्य सुख से संपन्न थे, पुत्र का अभाव था, बड़े दुखी थे, भई गलानी मोरे सुतना ही। एक बार अपनी प्रजाजनों को संबोधित करते हुए राजसभा में राजा ने बताया कि मैंने कोई अपनी जानकारी में अन्याय, अनुचित, अधर्म और दुर्व्यवहार प्रजाजनों से नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया, पर न जाने क्यों मेरे ऊपर दैव रुष्ट है, मुझे पुत्र ही नहीं हुआ। मैं इसी बात से चिंतित रहता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता है। यह सुनकर के सभा के कुछ विशिष्ट सदस्यगण
इस बात को पता लगाने के लिए यात्रा में निकले हैं। यात्रा करते हुए पहुंच गए श्री लोमश जी के पास। लोमश जी को सभी ने प्रणाम किया। लोमश जी ने इन लोगों से कुशल प्रश्न किया। श्री लोमश जी ने पूछा, कहिए आप सबका आना कैसे हुआ? इन लोगों ने कहा कि महाराज आप ऐसे संत हैं कि आपके दर्शन से हमारे मनोरथ पूरे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर भी हम निवेदन करते हैं कि हमारे महिष्मती नगरी के राजा महिजीत जो संतानहीन है, न जाने क्यों उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिससे राजा भी दुखी है, हम लोग भी दुखी है। महाराज ऐसी कृपा हो कि उनको पुत्र मिले, हम लोगों का युवराज मिले, हम लोगों के लिए एक राजा मिले, यही आपसे प्रार्थना है। श्री लोमश जी महाराज ने आंख बंद करके ध्यान करके देखा और बताया, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में ऐसे घूमने भटकने वाले एक सामान्य व्यक्ति थे जो अच्छे कर्म नहीं करते थे, लेकिन जेठ के महीने में 2 दिन के भूखे रह गए, न दशमी को कुछ खाए न एकादशी को कुछ खाए। द्वादशी के एक जलाशय पर गए पानी पीने के लिए, वहां एक गौ पानी पी रही थी, उस गौ को इन्होंने हटा दिया, अपना स्वयं पानी पीने लगे। तो अनजान में जो एकादशी का व्रत हो गया जेठ के महीने में, उस व्रत के प्रभाव से इनको राजपद प्राप्त हुआ, लेकिन इन्होंने जो गौ को अपमान किया, अनादर किया, उसी के परिणाम स्वरूप आज तक ये निसंतान रहे हैं। तब इन लोगों ने कहा, महाराज कोई तो उपाय होगा पुत्र प्राप्ति का। तब श्री लोमश जी ने कहा, उपाय है, आप लोग श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें सब लोग, और इस व्रत को आप भी करें, आपके राजा भी करें, और आप सब अपने अपने पुण्य को संकल्प करके राजा को अर्पित करें, परिणाम स्वरूप आपके राजा के पुत्र अवश्य होंगे। सब लोग वापस आए। श्री लोमश जी के मार्गदर्शन में सभी ने उनके कथनानुसार एकादशी का व्रत किए, पुण्य अर्पित किए, सुंदर राजकुमार की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, राजन एकादशी के प्रभाव से वह राजा पुत्रवान हो गए। वैसे ही उनको पुत्र की कामना थी, इसलिए पुत्र की प्राप्ति हुई। जिनको जिन वस्तु की कामना होगी उनको उस वस्तु की प्राप्ति होगी, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उनको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीताराम।